सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम जो है वो कक्षा 4 और पाठ नंबर 9 कौन सा है? पाठ नंबर 9 है आपके सामने होनहार बालक। क्या है भाई? होनहार बालक। विद्यार्थियों, इस पाठ में क्या है इसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। विद्यार्थियों, आप यूट्यूब पे वीडियो 9 को क्लिक करते ही इस वीडियो को देखिए और पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, आज का जो पाठ है वो है होनहार बालक। होनहार बालक वास्तव में एक ब्राह्मण था। जो पाठ में बताया गया शुरुआत के अंदर यह बताने का प्रयास किया है पाठ के अंदर कि क्या था भाई। एक ब्राह्मण था जो काना रंग दुगना पटना सही और सी घुटा हुआ तथा सी पर क्या था? लंबी चोटी थी और नाम था चाणक्य। ये जो बता रहे हैं वास्तव में सबसे पहले पाठ के शुरुआत में क्या बताया गया है? शुरुआत के अंदर एक व्यक्ति क्या बताई गई है भाई? आपके सामने वेशभूषा बताई गई है। उस व्यक्ति का नाम क्या है विद्यार्थियों? उस व्यक्ति का नाम है चाणक्य। क्या नाम है? साथ साथ में देखिए, याद करने का प्रयास भी कीजिए। सबसे पहले जो होनहार बालक जो पाठ है, सबसे पहले जो होनहार बालक पाठ है उसमें आपको सबसे पहले एक व्यक्ति की वेशभूषा बताई गई है पाठ के शुरुआत में। और वो व्यक्ति कौन था? चाणक्य। कौन था भाई? चाणक्य। क्रोध की अधिकता में चाणक्य चलते चलते अपनी चोटी खोलनी और प्रतिज्ञा की कि जब तक वह घनानंद को, किसको भाई? जब तक वह घनानंद को, एक राजा है जिसका नाम क्या है? घनानंद को। जब तक वह घनानंद को राज सिंहासन से नहीं उतार नहीं देगा। किससे भाई? राज सिंहासन से। किससे भाई? राज सिंहासन से। कि जब तक वह घनानंद को, कहां से भाई? ये राजा है भाई, ये राजा है घनानंद। तो प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? प्रतिज्ञा कर रहा है चाणक्य। क्या प्रतिज्ञा कर रहा है? प्रतिज्ञा ये कर रहा है कि जब तक वह घनानंद को राज सिंहासन से उतार नहीं देगा तब तक अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। तब तक क्या नहीं करेगा? अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। प्रतिज्ञा क्या की है विद्यार्थियों? प्रतिज्ञा यह की है कि जब तक वह घनानंद को क्या नहीं करेगा भाई? राज सिंहासन से उतार नहीं देगा तब तक अपनी चोटी में क्या नहीं लगाएगा भाई? गांठ नहीं लगाएगा। ये प्रतिज्ञा करता है, नहीं लगाएगा। गांठ को क्या कहेगा भाई? जब तक वह गांठ जो है वो नहीं लगाएगा, जब तक वो, कौन भाई? आपके सामने विद्यार्थियों, चाणक्य। चाणक्य प्रतिज्ञा करता है कि जब तक, क्या प्रतिज्ञा करता है चाणक्य? कि जब तक वह घनानंद को राज सिंहासन से उतार नहीं देगा तब तक अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। तब तक क्या नहीं करेगा? अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। ऐसा प्रण करके चाणक्य आगे बढ़ा। वह अभी कुछ ही डग आगे बढ़ा था कि उसकी दृष्टि कुछ बालकों पर, जो आपस में राजा प्रजा का खेल रहे थे। खेल में एक बालक सम्राट बना हुआ था जो एक टीले पर विराजमान था। क्या भाई? आगे चला तो कुछ बच्चे क्या कह रहे थे भाई? राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। खेल में एक बालक क्या बना हुआ था? सम्राट बना हुआ था जो एक टिंडे पर क्या था? विराजमान था विद्यार्थियों। उसके सामने 2-3 बालक हाथ जोड़कर खड़े थे। सम्राट बालक किसी को दंड दे रहा था तो किसी को क्या दे रहा था? पुरस्कार दे रहा था। चाणक्य ने जब उस सम्राट बालक को देखा तो देखते ही उस पर क्या हो गया भाई? मोहित हो गया। चाणक्य ने जब उस सम्राट बालक को देखा जो खेल में क्या बना हुआ था? सम्राट बना हुआ था, उस पर क्या हो गया? मोहित हो गया। चाणक्य उस बालक में अद्भुत तेज, अनोखी वीरता और आश्चर्यजनक सूझबूझ दिखाई दी। क्या दिखाई दी भाई? चाणक्य को उस बालक में अद्भुत तेज, अनोखी वीरता और आश्चर्यजनक क्या दिखाई दी भाई? सूझबूझ दिखाई दी। चाणक्य भी विनोद के लिए उनके खेल में सम्मिलित हो गया और सम्राट बालक के सामने हाथ जोड़कर बड़े ही दीन भाव से बोला, महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण है, मुझे क्या चाहिए? एक गाय चाहिए। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे विद्यार्थियों? जब वो आगे बढ़ा, कौन आगे बढ़ा भाई? चाणक्य। चाणक्य जब आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे भाई? कुछ बच्चे खेल रहे थे। और खेल क्या रहे थे भाई? राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे।
राजा और प्रजा, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे भी, कुछ बच्चे राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। राजा और प्रजा का क्या कर रहे थे भाई, खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा क्या बना हुआ था, उनमें से एक बच्चा क्या बना हुआ था, सम्राट बना हुआ था। जिस बच्चे पे क्या हुआ भाई, चाणक्य क्या हो गया था, उस बच्चे पर मोहित हो गया। और उसके आगे उनके खेल में क्या हो गया भाई, सम्मिलित हो गया, उनके खेल में भी सम्मिलित हो गया। उसने आपने हाथ जोड़ कहा कि महाराज मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। किसके सामने विद्यार्थी हो, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ उस सम्राट बालक के सामने। वो जो सम्राट बालक था उस बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और क्या कहा कि मैं तो क्या हूं भाई, एक गरीब ब्राह्मण हूं। क्या कहा भाई, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे एक गाय चाहिए। सामने मैदान में बहुत सी गायें चल रही थी। बालक सम्राट ने चलती हुई गायों की ओर उंगली से संकेत करते हुए कहा, उन गायों में से जितनी भी गायें चाहिए अपने साथ ले जाइए, उन गायों में से जितनी भी गायें चाहिए अपने साथ ले जाइए। चाणक्य ने निवेदन किया, पर महाराज ये गाय तो दूसरों की है, ऐसा करने पर यदि कोई मुझे दंड देने लगेगा तो क्या होगा। तब बालक की आंखों में क्रोध ना रुका, उसने क्रोधित स्वर में कहा, किसमें साहस है जो आपको दंड दे, जानते नहीं ये मेरा राज्य है। उस बालक ने क्या कहा, को किसमें साहस है, क्या करे भाई आपको दंड दे, जानते नहीं कि राज्य किसका है भाई, राज्य मेरा है, मैं यहाँ का स्वामी हूं। इस बालक को चाणक्य मौन हो गया, पर उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये बालक बड़ा होकर बहुत क्या बड़ा बनेगा, प्रतापी राजा होगा। तत्पश्चात चाणक्य बालक की माँ के पास पहुंचा। उससे कहा, इस बालक को ऐसी शिक्षा देना हो जिससे कि बड़ा होने पर योग्य शासक बन सके। बालक की माँ ने उदासी से कहा, मैं इसको ऐसी शिक्षा किस प्रकार दिला सकती हूँ। चाणक्य तुरंत बोला, इसकी आप चिंता न करो, अपने बालक को नंद के पास ले जाओ। उसने प्रार्थना की, बालक को शिक्षा का प्रबंध करे, अवश्य ही वे क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जिस समय बालक की मां नंद की राजसभा में उपस्थित हुई, उस समय वहां बड़े बड़े विद्वान उस समय क्या थे, नंद भी एक समस्या को लेकर विचार मगन थे। फिर वो क्या हुआ भाई, उस बालक की मां के पास गया। कौन गया भाई, चाणक्य गया। उस मां को कहा जाने को कहा, कहा जाओ भाई, राजा राजा नंद के पास जाओ। बालक को लेकर माँ कहाँ उपस्थित हुई, नंद की राजसभा में। कहाँ उपस्थित हुई भी, नंद की राजसभा में उपस्थित हुई। उस समय वहां बड़े बड़े विद्वान, उस समय नंद भी एक समस्या को लेकर क्या कर रहे थे, सोच विचार में मगन थे। किसी राजा ने एक नकली सिंह को लोहे के पिंजरे में बंद करके आदेश संदेश भेजा था कि पिंजरे को खोलने बिना सिंह को बाहर निकालो। किसी राजा ने एक नकली सिंह को लोहे में पिंजरे में बंद करके संदेश भेजा कि पिंजरे को खोलने बिना सिंह को क्या कर दो भी, बाहर निकाल दो। विद्यार्थियों, राजा नंद इसी सोच विचार में मगन थे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे पिंजरा खोलने बिना क्या है, वो से क्या हो जाए भाई, बाहर आ जाए। पिंजरे को बिना खोलने हुए क्या बाहर आ जाए भाई, वो सिंह। एक सिंह क्या था भाई, पिंजरे में बंद था। और शर्त क्या थी कि पिंजरे को क्या नहीं करा जाए भाई, खोलना ना जाए। किंतु वो सिंह क्या है भाई, किंतु वो सिंह क्या आ जाए भाई, बाहर आ जाए। बालक ने पिंजरे को बंद किए सिंह को ध्यान से देखा और कुछ सोच विचार कर बोले, फिर वह निबितर बोले, यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं पिंजरे को खोलने बिना इस सिंह को बाहर निकाल सकता हूँ। वो जो बालक जो सम्राट बना हुआ था, उस बालक ने क्या कहा, नंद से कहा। किससे कहा भाई, उस बालक ने नंद से कहा कि अगर मुझे अवसर दिया जाए, अगर मुझे इस प्रकार का अवसर दिया जाए तो मैं सिंह को क्या है भाई, सिंह को बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल सकता हूँ। यह सुनकर बालक की मां कांप उठी, पर बालक निर्भय था। निर्भय का तो निडर था। राजा नंद बालक का अद्भुत तेज देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा, यदि तू पिंजरे से शेर को बाहर न निकाल सका तो किसी सिंह के साथ तुझे भी क्या है, पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। क्या आदेश दे दिया राजा नंद ने आदेश दिया कि अगर तू ऐसा काम नहीं कर पाया। कौन सा काम था विद्यार्थियों काम ये था कि शेर को बाहर निकालना है, लेकिन बिना पिंजरा खोले। उसने कहा अगर ऐसा नहीं कर पाया तो तुझे भी क्या कर दिया जाएगा, शेर के साथ बंद कर दिया जाएगा। बालक ने पहले जैसी निर्भरता से उत्तर दिया, मुझे स्वीकार है। फिर क्या था, बालक को अनुमति मिल गई।
बानक पिंजे के पास पहुंच गया। पहले उसने पिंजे को देखा और फिर पिंजे में बंद सिंह को। पहले तो पिंजे को देखा, उसके बाद किसको देखा? पिंजे में बंद सिंह को, शेर को। वह समझ गया उसे क्या करना है। बानक ने लोहे की लंबी लंबी छड़ें ली। वह लोहे की छड़ों को गर्म कर सिंह को क्या है, चुभाने लग गया। किसको भाई? उस शेर को लोहे की छड़ें गर्म करके चुभाने लग गया। कुछ देर बाद मोम बना हुआ सिंह पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। राजा नंद उसकी राजसभा में सभी विद्वान क्या थे? बानक की बुद्धि और चतुराई से मुग्ध हो गई, क्योंकि वो सिंह क्या था? वो जो शेर था वो नकली था। वो किसका बना हुआ था भाई? वो शेर मोम का बना हुआ था, मोम से बना हुआ था। और जब उसने क्या किया, लोहे की गरम क्या की भाई, छह लेकर जब उसे पास में लगाया तो धीरे धीरे क्या है, पिघल गया। मोम जो है पिघल गई। राजा नंद और उसकी राजसभा में सभी विद्वान बानक की बुद्धि और चतुराई पर आश्चर्यचकित हो गए। राजा नंद बोले, बानक बुद्धिमान, बुद्धिमान बानक, मैं तुझसे बहुत पसंद हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। बानक सोचने लगा, लेकिन बानक की माँ जो है वो बोल पड़ी। कौन से बानक की माँ बोल पड़ी? महाराज आप इसकी क्या करो, पढ़ाई लिखाई का प्रबंध कर दो, इसकी शिक्षा का क्या करो, प्रबंध कर दीजिए। नंद ने बानक को तक्षशिला के विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेज दिया। यही बानक बड़ा होकर चाणक्य की सहायता से क्या बन गया भाई? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो बानक था, ये बानक बड़ा होकर, ये जो बानक था बड़ा होकर क्या बना भाई? आपके सामने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। क्या बन गया विद्यार्थियों? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जितने किसकी सहायता की थी? चाणक्य की सहायता की थी। तभी ये कहा गया है इस पाठ में, किसने सच ही कहा है, होनवार विहान होत चिकने न पाठ। मतलब होना जो व्यक्ति होते हैं वो तुरंत क्या है भाई, समझ में आ जाते हैं, तुरंत दिखाई दे जाते हैं। उनकी बुद्धिमा क्या है, हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लग जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा कि जो होना बानक था वो आगे बढ़कर क्या बन गया, बड़ा होकर सम्राट चंद्रगुप्त बन गया। क्या बन गया भाई? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जितने किसकी सहायता की थी? चाणक्य की सहायता की थी। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 9 होना बानक समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।